हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे फरवरी 2023 के मंथली करंट अफेयर्स और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सभी स्टेट न्यूज़ और सभी ऑबिटरीज न्यूज़। तो दो सेक्शन आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले एक पार्ट इसका ऑलरेडी अपलोड हो गया है जिसमें हमने इंटरनेशनल और सभी स्पोर्ट्स न्यूज़ को कवर कर लिया है। सो मंथली करंट अफेयर्स की आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे, जहाँ पे आप बाकी अदर वीडियोस को भी चेक कर सकती हैं। और पीडीएफ आप लोगों को हमारे सभी जो भी वीडियोस के पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं स्टेट न्यूज़ से। तो पहली देखिए हमारे पास न्यूज़ है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव इन विच स्टेट। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? तो इन्होंने मणिपुर स्टेट में देखिए इसका उद्घाटन किया है। क्वेश्चन थोड़ा सा ये भी पूछ सकते थे कि जो इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव है इसका इनॉग्रेशन किसने किया? तो इस तरीके से भी आप लोग याद रखें, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इस कॉन्क्लेव की थीम रखी गई री इमेजिन एंथोफार्माकोलॉजी ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो ये रही थी इस कॉन्क्लेव की थीम। बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर की फ्रेंड्स स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। कैपिटल है इम्फाल, चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह और यहाँ पे गवर्नर अभी रिसेंटली बनी है अनुसुईया उइके। मणिपुर में एक नेशनल पार्क है जो बहुत ही फेमस है, जो कि है केबुल लामजाओ। ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है पूरे वर्ल्ड में और ये है लोकटक लेक पर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ चिंतन शिविर फॉर आयुष इन विच स्टेट। चिंतन शिविर इसका आयोजन किया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। बात करते हैं कौन से स्टेट में? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है असम स्टेट में जो है इसका आयोजन किया गया। इस पूरे इवेंट को इनॉग्रेट किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष सर्वानंद सोनोवाल ने। इसका मेन उद्देश्य क्या था देखिए इस इवेंट को करने का, कि जो आयुष सेक्टर से और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनसे संबंधित जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, उनमें फ्यूचरिस्टिक इम्प्रूवमेंट लेके आना, यानी उनको उनके जो कार्यान्वयन में क्या क्या हम और सुधार कर सकते हैं उसको करना। असम की बात करें तो फ्रेंड्स कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर है हिमांता विश्व शर्मा। यहाँ पर भी गवर्नर चेंज हुए हैं, गुलाब चंद कटारिया। माजुली आइलैंड जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे लोकेटेड है असम में। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क में है काजीरंगा, नामेरी, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना फॉरेस्ट सेंचुरी और देहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट इंडियाज़ फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। सो उत्तर भारत की जो पहली कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट प्रोजेक्ट है इसका उद्घाटन किया है फ्रेंड्स असम स्टेट में। और किन्होंने इसे इनॉग्रेट किया ये भी याद रखिएगा, तो असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता विश्व शर्मा ने जो है इस प्लांट को इनॉग्रेट किया है। ठीक है, तो याद रहेगा फ्रेंड्स, इस प्लांट में देखिए 5 टन मतलब एक दिन में 5 टन जो कंप्रेस्ड बायोगैस है उसका प्रोडक्शन किया जाएगा, और जिसे रॉ मटेरियल जैसे कैटल डंग, जो गाय का गोबर होता है, जो सॉलिड वेस्ट होता है, उनसे इन बायोगैस को बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी हैज़ बीन चूजन बाय इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे फॉर द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड ये किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता है जम्मू कश्मीर ने। सो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो जम्मू कश्मीर में एग्जिस्टिंग देखिए वहाँ का बहुत ही एडवेंचर डेस्टिनेशन है गुलमर्ग, उसी को प्रमोट करने जो उनका एफर्ट्स रहा है इस फील्ड में, उसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ महाराष्ट्र औरंगाबाद सिटी एज डैश एंड दैट ऑफ उस्मानाबाद सिटी एज डैश। सो महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का जो नाम है वो रखा गया छत्रपति संभाजी नगर, और उस्मानाबाद जो शहर है इसका नाम रखा गया है फ्रेंड चेंज करके धाराशिव। ये याद रखिएगा, दो सिटीज़ के नेम यहाँ पे चेंज हुए हैं।
महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और गवर्नर है यहाँ पे रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट पास्ड अ बिल दैट प्रोवाइड फॉर अप टू 10 years इन प्रिजन टू कर्ब पेपर लीक्स इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। तो गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो पेपर लीक होते हैं उसे रोकने के लिए 10 साल तक की जेल का प्रावधान करने वाला जो विधेयक है इसे पारित किया है अभी हाल ही में गुजरात की सरकार ने। सो कोई भी पेपर लीक करेगा देखिए उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा जो कि 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक हो सकता है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक, वांसदा, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। डैम्स में है सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा रिवर पे है, उकाई डैम है ताप्ती रिवर पे और कदाना डैम है माही रिवर पे। फोक डांसेस हैं यहाँ के गरबा, डांडिया, तिपन्नी, तो ये सभी यहाँ के फोक डांस हैं। अगला क्वेश्चन है बरिसु कन्नड़ डिम डिमामा फेस्टिवल इज़ ऑर्गेनाइज्ड टू सेलिब्रेट द कल्चर ऑफ विच स्टेट। तो ये जो फेस्टिवल है ये मनाता है कर्नाटक स्टेट के कल्चर को, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पे इस पूरे ओकेज़न को एड्रेस किया। ये फेस्टिवल कर्नाटक के कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशंस, वहाँ की हिस्ट्री, इन सभी को सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसुईया उइके वाज स्वॉर्न इन एज अ 16th गवर्नर ऑफ विच स्टेट। सो मैंने आपको वैसे गवर्नर के ऊपर एक अलग भी वीडियो प्रोवाइड की है जिसमें मैंने आपको याद भी करा दिए हैं, तो आप लोग ज़रूर चेक किया करें ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस को। तो अनुसुईया उइके जो हैं ये मणिपुर की 16th नंबर की जो है गवर्नर अपॉइंट हुई हैं और इनको जो एम.बी. मुरलीधरन है मणिपुर के एक्टिंग चीफ जस्टिस, उन्होंने इन्हें शपथ दिलाई है। अनुसुईया उइके इनसे पहले छत्तीसगढ़ की गवर्नर थी लेकिन अब वो मणिपुर की गवर्नर बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड यूनिक दिव्यांग पार्क जिसका नाम है अनुभूति इंक्लूसिव पार्क इन विच स्टेट। तो अनुभूति जो ये इंक्लूसिव पार्क है इसकी आधारशिला रखी गई महाराष्ट्र स्टेट में, और किसने इसकी आधारशिला रखी तो ये भी याद रखेंगे नितिन गडकरी जी ने। ये जो पार्क है देखिए इसमें सिंपैथी की जगह पार्क में जो है वो एम्पैथी यानी हमदर्दी को ये पार्क शो करेगा, इसलिए इसको नाम दिया है अनुभूति दिव्यांग पार्क। बात करें फ्रेंड्स महाराष्ट्र की तो फॉर्मेशन हुई 1 मई 1960 को, कैपिटल है मुंबई, गवर्नर हैं रमेश बैस और चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। चंदोली नेशनल पार्क, नेगांव, संजय गांधी तडोबा ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ ऑर्गेनाइजिंग द ताज महोत्सव 2023। तो देखिए ताज से ताजमहल याद रखिए, कहाँ पर है ताजमहल, उत्तर प्रदेश के आगरा में। तो बस उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव जो है वो इसका आयोजन किया गया। यूपी के जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं योगेंद्र उपाध्याय, उन्होंने आगरा में ताज महोत्सव को इनॉग्रेट किया। इसकी थीम क्या रखी गई, विश्व बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ बैन ऑन बाइक टैक्सीज ऑफ ओला, उबर एंड रैपिडो विद इमीडिएट इफेक्ट। तो ओला, उबर, रैपिडो की जो बाइक टैक्सीज़ हैं उन पर बैन लगाने की घोषणा किसने करी है, दिल्ली गवर्नमेंट ने। और अगर कोई भी वायलेशन करेगा या ऑर्डर को नहीं मानेगा तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, और अगर वो फिर भी नहीं मानेगा तो सेकेंड टाइम उस पर 10,000 चार्ज लगाए जाएंगे और उनको जेल की भी सज़ा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाब चंद कटारिया ये किस स्टेट के 31st राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली। गुलाब चंद कटारिया अपॉइंट हुए हैं असम के नए गवर्नर। सो ये 31st नंबर के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। इससे पहले ये राजस्थान गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर रहे थे और इन्हें शपथ दिलाई गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संदीप मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आप लोग ना साथ साथ में आंसर मार्क करते रहिएगा, इससे अच्छे से रिवीजन हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वुड बी सेटअप इन विच स्टेट। उत्तर भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो इसे हरियाणा में जो है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप किया जाएगा। इसकी अनाउंसमेंट
यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह के द्वारा की गई। ये इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है नॉर्थ इंडिया का, जो कि हरियाणा के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में के गोरखपुर में इसको सेटअप किया जाएगा। इसका पहला फेज़ कंप्लीट हो जाएगा 2025 में और सेकंड फेज़ कंप्लीट हो जाएगा 2028 में। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा की फॉर्मेशन हुई 1 नवंबर 1966 को। कैपिटल है हरियाणा की चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में है कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट पीएम गति शक्ति रीजनल वर्कशॉप फॉर द वेस्टर्न एंड सेंट्रल जोन वॉज हेल्ड इन विच स्टेट। पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए जो पहली पीएम गति शक्ति क्षेत्रीय कार्यशाला है, ये कार्यशाला आयोजित कहाँ पे की गई? गोवा स्टेट में। इसको करने का मतलब मेन पर्पस ये था कि स्टेट और सेंट्रल मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट है उनके बीच एक म्यूचुअल लर्निंग हो सके, यानी स्टेट और सेंट्रल जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वो एक दूसरे से सीख सकें। इसी मंच के रूप में इसने काम किया है। गोवा की कैपिटल है पणजी। चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द सेकेंड एडिशन ऑफ द स्टेट बायोडाइवर्सिटी कांग्रेस इन द स्टेट। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में जैव विविधता कांग्रेस के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? तो कौन से स्टेट की बात हो रही है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केरल स्टेट। इसे ऑर्गेनाइज किया केरल स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने। किस थीम के तहत? बायोडाइवर्सिटी एंड लिवलीहुड थीम के तहत। केरल की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीटें हैं 20, राज्यसभा सीटें हैं 9। स्टेट एनिमल है यहाँ का इंडियन एलिफेंट और स्टेट बर्ड है यहाँ का ग्रेट हॉर्नबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सी.पी. राधाकृष्णन वॉज स्वॉर्न इन एज द 11th गवर्नर ऑफ विच स्टेट। सी.पी. राधाकृष्णन ने किस राज्य के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो ये बनी है झारखंड के 11th नंबर के गवर्नर। इन्होंने रमेश बैस को सक्सीड किया है और झारखंड की कैपिटल है रांची। चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 20 फरवरी इन विच ईयर बोथ स्टेट्स बिकम स्टेट। मतलब कौन से ईयर में दोनों ही राज्यों को उनको राज्य का दर्जा मिला था? तो ईयर कौन सा है? 1987। अरुणाचल प्रदेश बना था 24th स्टेट और अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से। मिज़ोरम की बात करते हैं तो मिज़ोरम बना था 23rd स्टेट इंडिया का आफ्टर द 53rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1986। तो दोनों की ईयर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड द 6th फेज ऑफ सुजलाम सुफलाम जल अभियान एट खोरज। तो सुजलाम सुफलाम जल अभियान का जो छठा फेज़ है इसका शुभारंभ किया है गुजरात के चीफ मिनिस्टर जी के द्वारा। इस कैंपेन का उद्देश्य है कि जो ग्राउंड लेवल वाटर है उसको बढ़ाना, साथ ही में रेन वाटर का जो यूज़ है उसको और भी मैक्सिमाइज करना यानी बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब्स फर्स्ट स्टेट लेवल प्रॉन फेयर बिगन एट एनाखेड़ा विलेज इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो जो एनाखेड़ा गांव है ये है मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट के पंजाब में, जहां पे शुरू हुआ प्रॉन फेयर। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक टुक ओथ एज अ 20th गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो इन्होंने देखिए अरुणाचल प्रदेश के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक जी ने बी.डी. मिश्रा जी को रिप्लेस किया है और बी.डी. मिश्रा जो हैं अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी के गवर्नर बन गए हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर और चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन एट अ हाइट ऑफ 13,862 फीट विल बी हेल्ड इन विच स्टेट और यूटी। तो ये भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन है। इसको आयोजित किया जाएगा लद्दाख यूनियन टेरिटरी में।
इस मैराथन को लास्ट रन भी जो है वो कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल फॉर सिंगल डिपेंडेंट ट्रांसजेंडर पर्सन्स टू अवेल फैमिली पेंशन। सो इसे शुरू किया है, इसको मंजूरी दी है उड़ीसा की सरकार ने। देखिए इसका क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए जो भी जिसके पास भी देखिए कोई पॉलिसी या कुछ भी अगर उनकी इनकेस डेथ हो जाती है तो सिंगल डिपेंडेंट यानी ट्रांसजेंडर पर्सन्स भी एलिजिबल हो जाएंगे फैमिली की पेंशन को अवेल करने में, कि अगर पेरेंट्स की डेथ हो गई, वो गवर्नमेंट सर्विस में है, तो उनकी जो भी पेंशन्स होंगी उस सभी पेंशन को ले सकते हैं, पूरे पात्र हो जाएंगे ट्रांसजेंडर पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government has recently implemented India's strictest anti-copying law in the state? भारत का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून, ये कानून लागू किया है उत्तराखंड की सरकार ने। तो इसके तहत जो नकल माफिया होते हैं, जो कॉपी वगैरह करा देते हैं, देखिए पेपर लीक कर देते हैं, उन पे 10 करोड़ रुपए तक की जो है वो जुर्माना लगा सकते हैं और उनको लाइफ इम्प्रीजमेंट की भी सज़ा हो सकती है। Which of the following union territory has organized the first National लोक अदालत of 2023? पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कहाँ पे किया गया? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर और जम्मू है और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल फैमिली ID वन फैमिली वन आइडेंटिटी? तो इसे जारी किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इसके तहत देखो क्या होगा कि जिन फैमिलीज़ के पास जैसे राशन कार्ड नहीं है, वो सभी नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के पात्र नहीं है, उनको यहाँ से फ्री में राशन और जो भी सर्विसेज होती हैं गवर्नमेंट की, वो उनका लाभ उन्हें दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government has launched 108 नम्मा क्लिनिक्स विद इन द म्यूनिसिपल लिमिट्स? आंसर है कर्नाटक। तो 108 नम्मा क्लिनिक्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं कर्नाटक स्टेट में। उद्देश्य ये है कि आपको एक ही जगह पर देखिए हर एक हेल्थ केयर सर्विस आपको एक ही जगह पे मिल सके, चाहे एग्ज़ामिनेशन हो गया, कफ का हो, फीवर का हो, ब्लड टेस्ट हो गया, डायबिटीज़ हो गया, तो आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत ना मिले, आपको एक ही क्लिनिक्स पे सभी जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द कंट्रीज़ फर्स्ट न्यू मोबिलिटी फोकस्ड क्लस्टर टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ सस्टेनेबिलिटी मोबिलिटी इन द कंट्री? तो इस क्लस्टर को लॉन्च किया है तेलंगाना की सरकार ने। इसका उद्देश्य ये है कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो स्टेट में क्रिएट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट VFS ग्लोबल जॉइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन विच सिटी? सो पहली जो ये ग्लोबल जॉइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है, इस सेंटर का उद्घाटन हुआ है लखनऊ के उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। ये जो नई सेंटर खुला है इसमें 10 कंट्रीज़ की वीज़ा एप्लीकेशंस को फैसिलिटेट किया जाएगा, जिसमें है ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, एस्टोनिया, हंगरी, पोर्तुगल, जर्मनी, इटली और सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड अ हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन विच स्टेट? तो किस राज्य में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कि एक हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया? तो मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है कर्नाटक स्टेट में। इसमें देखिए जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स है उनको यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट इस्लाम नगर विलेज हैज़ बीन रीनेम्ड एज जगदीशपुर? तो इस्लाम नगर जो गांव है इसका नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया। ये घोषणा किसने करी? मध्य प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याया सो जिसे बर्ड पैराडाइज भी कहा जाता है फॉर इट्स ब्यूटीफुल लेक की वजह से, तो इसे अभी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में प्रस्तावित किया गया है। ये कौन से स्टेट या यूटी में लोकेटेड है? तो अगर इसकी बात करते हैं, जो ब्यूटीफुल सी ये साइट है ये लोकेटेड है फ्रेंड्स लद्दाख में,
और इसे लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। इसे जाना जाता है बर्ड पैराडाइज के नाम से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड बाल मित्र, अ व्हाट्सएप चैटबॉट टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन सपोर्ट टू चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इन द स्टेट। तो ये जो बाल मित्र चैटबॉट है इसे लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। देखिए इसमें क्या होगा, ये जो चैटबॉट है इससे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी बच्चे और उनके राइट्स के बारे में। ऑल्सो पेरेंट्स यहाँ पर उनसे उनके जो भी एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं जैसे एडमिशन या बच्चों के प्रोटेक्शन राइट्स के बारे में, वो सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज़ साइन एन MOU विथ पतंजलि फूड्स लिमिटेड फॉर डेवलपमेंट एंड एरिया एक्सपेंशन अंडर पाम ऑयल कल्टिवेशन एंड प्रोसेसिंग। सो राइट आंसर है हमारा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ स्टेट फ्लोरिकल्चर मिशन विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 150 करोड़ रुपीज़, जो कि 20,000 फार्मर्स को कवर करता है। तो इसकी मंजूरी जो है वो किसने दी है, असम की कैबिनेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल बी मेड द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी बनाई जाएगी वो है विशाखापट्टनम। सो आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ पे, YS जगनमोहन रेड्डी, और गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे गवर्नर चेंज हो गए हैं, विश्वभूषण हरिचंदन नहीं है, यहाँ के गवर्नर हैं S अब्दुल नज़ीर। इसको याद रखेंगे, चेंज कर दिया जाएगा PDF में, गवर्नर चेंज हुए, याद रखें। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ वॉन द बेस्ट टैब्ल्यू अवार्ड थ्रू ऑनलाइन पोल ऑन रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे पे देखिए जो ऑनलाइन पोलिंग हुई उसके माध्यम से सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसने जीता, तो ये पुरस्कार जीता है गुजरात की झांकी ने। इसमें देखिए दो तरीके से ध्यान रखिएगा, एक तो ऑनलाइन होता है, लोगों की जो चॉइस ली जाती है उसके हिसाब से पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश और तीसरे पे महाराष्ट्र है। एक होता है जो पैनल बैठती है, वो असेसमेंट के आधार पे जो रिज़ल्ट आते हैं उसके अनुसार पहले नंबर पे जो स्टेट है वो है उत्तराखंड, जिनका थीम था मानसखंड। सेकंड पे है महाराष्ट्र और थर्ड पे है उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से दोनों तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट अनाउंस्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाडली बहना योजना। तो लाडली बहना योजना को लागू करने की घोषणा जो है करी है मध्य प्रदेश की सरकार ने। इस स्कीम के तहत 1000 रुपीज़ पर मंथ जो है वो दिए जाएंगे। जो पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज़ की सिस्टर्स हैं उनको हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं बंगू भाई छगन भाई पटेल। नेशनल पार्क में इंपॉर्टेंट है बांधवगढ़, फॉसिल नेशनल पार्क, कान्हा माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड इंडियन आर्मी एंड CAPF कंडक्ट अ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है त्रिशाकरी प्रहार। तो इसका जो आयोजन है कहाँ पे किया गया, वेस्ट बंगाल में। और इस अभ्यास में देखिए जो लेटेस्ट वेपन्स है, जो इक्विपमेंट्स है, उनको यूज़ करके वॉर की या कह लीजिए बैटल की जो है वो तैयारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 5-day जीवन विद्या शिविर वॉज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ विच स्टेट और UT। तो जीवन विद्या शिविर इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ये 5 दिन का जीवन विद्या शिविर था जिसमें टीचर्स की मदद की गई कि वो अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप कर सकती हैं और जो गैप्स आ गए हैं देखिए एजुकेशन सिस्टम्स में उनको फिल कर सकती हैं। तो इस वर्कशॉप में 4000 टीचर्स ने जो है पार्टिसिपेट किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी कंप्लीट होती हैं सभी इम्पॉर्टेंट स्टेट न्यूज़। नाउ टाइम आता है ऑर्बिटरी न्यूज़ को कवर करने का, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शांति भूषण पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। शांति भूषण जी का अभी हाल ही में निधन हुआ, इनका संबंध था लॉ से। तो ये लॉ मिनिस्टर रहे थे, इनकी मोरारजी देसाई
की जो जनता पार्टी थी उसमें 1977 से लेके 1979 तक। अगला क्वेश्चन, परवेज मुशर्रफ पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 79। ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो परवेज़ मुशर्रफ का जो है हाल ही में निधन हुआ था। ये पाकिस्तान के रहे हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट। ये जो है देखिए, परवेज़ मुशर्रफ की बात करें तो वॉज अ 4 स्टार जनरल, जिन्होंने पाकिस्तान में जब 1999 के तख्ता पलट हुआ था उसमें सत्ता पर कब्ज़ा करने के बाद लगभग एक डिकेड तक उन्होंने पाकिस्तान पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्म भूषण अवॉर्डी वानी जयराम पास्ट अवे रिसेंटली, हु वॉज शी। तो वानी जयराम की बात करते हैं तो ये फेमस सिंगर थी जिनका भी निधन हुआ है। इन्हें पद्म भूषण कब मिला ये ध्यान रखेंगे, अभी रिसेंट ही जनवरी 2023 के जो अनाउंसमेंट हुई थी उसमें ही इनको पद्म भूषण की अनाउंसमेंट की गई थी। इनको नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया जा चुका है फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के तौर पे 3 बार। अगला क्वेश्चन, ललिता लाजमी पास्ट अवे रिसेंटली एट एज ऑफ 90, हु वॉज शी। ललिता लाजमी ये फेमस पेंटर थी जिनका हाल ही में निधन हुआ। इनको आपने तारे ज़मीं मूवी पे देखा होगा जहाँ पे इन्होंने आर्ट टीचर का रोल जो है वो प्ले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम प्रकाश कोहली पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 87, हु वॉज ही। ओम प्रकाश कोहली का भी हाल ही में निधन हुआ देखिए, और इनकी बात करते हैं तो ये कौन थे, ये जो थे फेमस पॉलिटिशियन थे। ये 19th गवर्नर रहे थे गुजरात राज्य के 2014 से लेके 2019 तक। गुजरात के अलावा ऑल्सो ये मध्य प्रदेश और गोवा के भी गवर्नर रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्विनी गुजराल पास्ट अवे इन February 2023, ही वॉज अ फेमस डैश। तो वो एक प्रसिद्ध एनालिसिस इक्विटी थे। अगला क्वेश्चन, रिनाउंड यक्षगान सिंगर एंड स्क्रीन राइटर बलिपा नारायण भगवत, इनका हाल ही में निधन हुआ। ही वॉज नोन बाय विच अदर नेम। तो उन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता था, तो इन्हें जाना जाता था बलिपा स्टाइल के नाम से भी। इनको देखिए बहुत सेवरल अवार्ड्स भी मिले थे, जिसमें इंक्लूड था कर्नाटक श्री अवार्ड जो कि इन्हें मिला था 2002 में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है जिसमें हमने कवर किए सभी स्टेट न्यूज़, सभी ऑर्बिटरीज न्यूज़। तो ऐसे ही हम एक एक करके बाकी मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो को भी कंप्लीट कर लेंगे। बस आप लोग जुड़े रहें लॉजिक पाठशाला चैनल से, और जो आपका प्यार आप हमारा हमें सपोर्ट देते हैं उसको बरकरार रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।